नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर नवनीत सहगल ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रोशनी का ये पर्व सबसे जीवन में खुशियां, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। और डॉक्टर सहगल ने लोगों से अपील की है कि इस बार दिवाली पर स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में हर घर में दिए जलाए जाते हैं, लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ये एक विशेष अवसर है जो हर देश के हर परिवार के लिए बहुत विशेष उत्सव होता है और इस उत्सव पे हम लोग आपस में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से गिफ्ट शेयर करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा अनुरोध यह है पहले कि हम सब लोग जो है स्थानीय सामान खरीद। माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान किया है कि जब हम इस प्रकार एक दूसरे को उपहार दें तो हम स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दें। देश आत्मनिर्भर तभी होगा जब हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें। सबसे पहले यही मेरा एक अनुरोध है कि हम लोग स्थानीय उत्पादों के उपहार ही दें। और दूसरा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हम जो है ग्रीन पटाखा प्रयोग करें, वो भी कम से कम करें तो बहुत ही अच्छा है। आपस में परिवार के साथ बैठकर एक पारिवारिक माहौल खुशी मनाएं, दिए जलाएं, लक्ष्मी जी का पूजन करें और देश की तरक्की, देश की प्रगति, देश के नेतृत्व के और आगे हमें इस देश को ले जाने की। उधर लखनऊ में सिंधी समाज के प्रमुख धर्मगुरु शिव शांति आश्रम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि श्री साईं चांडूराम साहेब जी का निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संत चांडूराम साहेब जी ने अपने पूरे जीवन में करुणा, प्रेम और सह अस्तित्व की भावना के साथ मानवता की सेवा की। उनके योगदान को समाज और धर्म क्षेत्र में हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान झूलेलाल से प्रार्थना है कि संत चांडूराम साहेब जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके मार्गदर्शन और शिक्षाओं ने हजारों लोगों के जीवन को प्रेरित किया। संत की धार्मिक और सामाजिक सेवा की छवि लोगों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उधर पटना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश के अटूट संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल राज्य संबंध नहीं बल्कि एक साझा विरासत, संस्कृति और संकल्प का संबंध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में पुनः स्थापित हो और विकास की गति तेज हो। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही बिहारवासियों से इसे जारी रखने का भी आह्वान किया। आज के इस नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित हजारों की संख्या में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बिहार की पावन धरा को, जिस पावन भूमि को मां जानकी की पावन भूमि के रूप में, भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि के रूप में, भगवान महावीर की जन्मभूमि के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि दीपावली और छठ महापर्व के पूर्व मुझे अपने पुराने साथी श्री राम कृपाल यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेकर के दानापुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि दानापुर, इसकी अपनी महत्ता है। आप भारत के महान गणतज्ञ और जिनके नाम पर भारत ने अपना उपग्रह छोड़ा था, ऐसे आर्यभट्ट का नाम जानते होंगे।
ये दानापुर उनकी जन्मभूमि भी है। याद रखना, आचार्य कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे महाप्रतापी राष्ट्र शिल्पियों को देने वाला हमारा यह बिहार और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन जन्मभूमि के रूप में भी हमारा यही बिहार और यही क्षेत्र जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि देहु सिहा पर देहु शिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते तब हो न करो। यानी गुरु गोविंद सिंह जी का यह अमर वाक्य आज भी हर भारतीय को एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं और ये यहां की धरती इस बात की गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब पटना साहिब से उनको बाहर जाना हुआ तो पहला पड़ाव यही दानापुर उनका रहा है। बचपन में उनका पहला पड़ाव यही दानापुर बना था। आज उस दानापुर में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था और वह व्यक्ति
बिहार से प्लान कर रहा था, जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की और बिहार की अपनी उस परंपरा को, जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में यहां के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। यह अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी बपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। आज बिहार का नौजवान जब बिहार से बाहर जाता है, हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना के दिखाता है। वह जिस भी क्षेत्र में गया, लेकिन कुछ लोगों ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के नौजवानों की प्रतिभा को कुंद करने का काम किया था, बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और बिहार इसकी दंश को लंबे समय तक झेलने के लिए मजबूर हुआ था। एक से एक बड़े घोटाले यहां पर हुए थे। जो पैसा यहां के विकास में खर्च होता, नौजवानों के रोजगार पे खर्च होता, बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, बियरा के ब्रिजेस के निर्माण के लिए, अमृत योजना में जनता को नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देने के लिए, हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में खर्च होता, वह पैसा यहां पर चारा घोटाले जैसे महा घोटालों में खर्च होकर के बिहार के नागरिकों के सामने पहचान के संकट को खड़ा कर दिया गया था। अब पहचान का संकट एनडीए की सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। आज बिहार का नौजवान हरेक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौर में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में इंडी गठबंधन में फिर से उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए
क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो एक चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे, ये चाहते हैं कैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। उन स्थितियों में हर मतदाता को जागरूक होकर करी मतदान करने के लिए अपने आप को तैयार होने के लिए आगे आना होगा। बहनों और भाइयों, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज आप देख रहे होंगे जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था, नारा लगाते हुए कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत, यही है विरासत, यही है हमारी विरासत। हम भगवान राम और मां जानकी की इस परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करते हैं। हमें चंद्रगुप्त मौर्य
भगवान बुद्ध और चाणक्य की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति होती है। ये बिहार की वो भूमि है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था, यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। सरदेव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यही पटना में उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था कि देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का अधिकार किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन आज जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपने लूट को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पर सजा डालने के लिए ये लोग कांग्रेस की झोली में जाने का काम किए हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको उत्तर प्रदेश को अब विश्व बैंक की तरफ से कृषि में नवाचार के लिए विकास के एक मॉडल के रूप में संदर्भित माना जा रहा है। Resilience is embedded at the beginning, it is not added later. Heat tolerant seeds, soil matched fertilizers, rejuvenation techniques, efficient irrigation and strong insurance and financing underpin so that a bad season doesn't become a bad year, doesn't become a bad life. Digital is the glue that holds the system together. Small AI tools and basic phones that can diagnose crop disease from a photograph, that can inform fertilizer choices, it can prompt action well ahead of a weather event and move payments securely. That data trail then becomes a credit history. Better underwriting lowers the cost of capital, lower costs, draw in more lenders. That's the virtuous loop that we want to build. This is not theory. A couple of months ago, I was in India and Uttar Pradesh. I saw all this come together. The foundation, the cooperatives, the resilience, and most importantly, the glue that held it together, the digital system. And it delivered. Proof of concept is it works, and now we need to scale it, and it is scalable. That's the ecosystem we want to replicate wherever possible. That's the ecosystem we want to steal shamelessly. But it only succeeds if government, business, and development partners row in the same direction. That is what is on display the rest of this morning. I thank you very much for listening to me. फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, हर साल दिवाली आती है, खुशियां लाती है।